हेलो एवरीवन, क्वांटिफायर्स में आपका स्वागत है। माय नेम इज साहिल अरोड़ा एंड दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर ऑल द पीपल जिनके मन में ये सबसे कॉमन फ्रेजेस आते हैं। पहला फ्रेज, यार मुझे तो समझ ही नहीं आता डीआईएलआर का सिलेबस क्या है, मैं शुरू कहाँ से करूँ। दूसरा फ्रेज, यार मैं डीआईएलआर जितना भी कर लूं मुझे तो स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिलता कि करना क्या है। तीसरा फ्रेज, भाई 2 महीने हो गए मेरे डीआईएलआर का स्कोर अटका पड़ा है, कभी मेरे से 2 सेट सॉल्व हो जाते हैं, कभी एक भी नहीं होता, कभी 3 हो जाते हैं। राइट। लास्ट फ्रेज, भाई एग्जाम आने वाला है, कोई परफेक्ट सोर्स है क्या रिवीजन का। आई एश्योर यू, आप ये वीडियो लास्ट तक देखना और आपको एक एक चीज का जवाब मिलेगा। फॉर एनी पर्सन जिसको शायद डीआईएलआर का डी भी नहीं अभी आता, आपको तैयारी कैसे करनी है आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ऑलराइट। सबसे पहले एक मजेदार बात बताता हूँ आपको कि अगर मैं आपको कहूं कि आपने 5 क्वेश्चन कर दिए ना अगर डीआईएलआर के, तो आपके 90% के अराउंड आ जाएंगे। क्या मानोगे इस बात को। पर ये सच है दोस्त कि अगर आप कैट में एक सेट पूरा और एक दो क्वेश्चन ऊपर कर देते हो तो आपके 90-93 परसेंटाइल के करीब आ जाते हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं इस वक्त, जो एग्जाम्स की हालत है 2 घंटे के उसके हिसाब से। तो आपने 7 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, 7 या 8, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट अपने आप को मानते हैं और डीआईएलआर की कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं। ऑब्वियसली स्काई इज द लिमिट, ऑब्वियसली। बट ये एक मॉडरेट के हिसाब से मैं बता रहा था। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें करता हूँ डीआईएलआर के बारे में। So I am teaching DILR and QA since 2013. All right, my name is Sahil Arora and I am teaching DILR and QA since 2013. Right, Quantifiers is my baby, my startup. ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ डीआईएलआर के बारे में जो बहुत ही कम लोगों को पता होती। फर्स्ट, डीआईएलआर हैज इवॉल्व्ड ड्रास्टिकली। व्हाट डू वी मीन बाय दैट। एक टाइम था जब कैट में डीआईएलआर बहुत ही नंबर बेस्ड आती थी, बहुत क्वांट बेस्ड आती थी, डीआई बेस्ड आती थी 2008-9 तक। राइट, उसके बाद ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ और थोड़े एलआर बेस्ड आने लग गई, एलआर ज्यादा हुई थोड़ी सी, क्वांट थोड़ा कम हुआ, अरेंजमेंट्स वगैरह ये टाइप के क्वेश्चन आने लगे। 2014-15 के बाद जो डीआई ने रुख बदला ना, भाई साहब आग लगा दी है। नाउ DILR is a mixture of both DI and LR. There are very few sets that you will see are only LR or only DI. Now there is a mixture of both, hybrid model के DILR सेट्स आते हैं, अब हम कह सकते हैं, है ना। तो अब अगर हमें वैसे सेट्स की प्रिपरेशन करनी है तो यार सबसे पहली बात, आप जो पुरानी बुक्स का यूज करते हैं जैसे अरुण शर्मा, सर्वेश वर्मा, जो कि इवॉल्व ही नहीं हुई है। अरुण शर्मा खासकर बात करूं DILR के हिसाब से, तो उसको करने का फायदा नहीं है। कुछ कुछ सेट्स हैं उसमें जो बहुत अच्छे हैं लेकिन ओवरऑल नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस करनी कहाँ से चाहिए। राइट, डीआईएलआर के कुछ बेसिक फैक्टर्स क्या क्या हैं, आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में। ऑलराइट, आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। द डीआईएलआर सीक्रेट वेपन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिलियरिटी, सेकंड प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमर एंड आई नो quitting. So these are the 4 important things. First of all, I will talk about familiarity. Now let's talk about a scenario कि let's say आपको जयपुर जाना है, राइट, एंड आप जयपुर कभी गए नहीं हो। आपने, अब तो गूगल मैप से आपके पास, चलो मान लो गूगल मैप नहीं है, आप गए जयपुर में, आपने किसी जगह पे जाना है पॉइंट ए पे, आप जयपुर की गलियों में घूम रहे हो, यहाँ वहां पे हिंट्स ले लेके यू रीच्ड पॉइंट ए। अब वहां से आपने जाना है उदयपुर, जयपुर से आप उदयपुर निकल गए, आपने हिंट्स लिए A B C D, आप उदयपुर पहुंच गए। अब ट्रिप खत्म हो गया, वापस आ गए दिल्ली, अगली बार दोबारा जयपुर जाना है। तो कहने से अब की बार आपको मुकाबले थोड़ा कम टाइम लगेगा, अगर तीसरी बार जाओगे तो थोड़ा शायद और कम टाइम लगेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उन रास्तों से फेमिलियर हो चुके हो। सेम इज दिस कंडीशन विद द DILR सेट। देयर आर अ सर्टेन टाइप ऑफ सेट्स, राइट। अगेन DILR का कोई सिलेबस नहीं होता, बट स्लेट सेट्स बहुत ब्रॉडली कुछ कैटेगरीज में आ जाते हैं, जैसे अरेंजमेंट टाइप हो गए, थोड़ी ज्यादा एनालिटिकल टाइप हो गए, थोड़े से सेट एंड वेन डायग्राम थ्योरी टाइप हो गए, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स टाइप हो गए। ये ब्रॉड कैटेगरीज है, इनकी कोई सिलेबस नहीं है इनका, ये ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। जब एक बार आप कुछ सेट्स बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको वो फेमिलियरिटी गेन होती है। और इस फेमिलियरिटी को गेन करने के बाद जब नए मॉक्स आप उठाओगे, आप दोबारा उन तरह के सेट देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना। अब फेमिलियरिटी गेन करें कैसे यार, आपको कम से कम भी 600 सेट करने हैं बिफोर कैट। अब अगर आप एक क्वांटिफायर्स के एनरोल स्टूडेंट हो तो मेरी गारंटी है वो हमने कराने हैं आपको, पर नहीं हो तो उसके लिए भी थोड़ा सा इंतजाम आपके लिए किए देते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला इंतजाम, हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने ये फेसबुक का स्क्रीनशॉट लेके मैंने डाला है, हर रोज हम लगभग 1 या 2 सेट डालते हैं, उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं और इससे बच्चे प्रैक्टिस में रहते हैं। ये है तो है पहली चीज। लेकिन इससे भी बढ़िया एक और चीज है जो हमारे पास है आपके लिए, वो है
दिस पीडीएफ। ऑलराइट, आई होप दिस पीडीएफ इज विजिबल टू यू। अभी मैंने शेयर करी है स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब जो ये पीडीएफ है ना, इसके अंदर है 250 सेट विद वीडियो सॉल्यूशंस, 250 DILR के सेट विद वीडियो सॉल्यूशंस। तो अगर आप एक एवरेज बच्चे हो जिसने DILR शुरू भी नहीं करी और आप 250 सेट करते हो ना विद वीडियो सॉल्यूशंस, तो आई एश्योर यू आपकी अप्रोचेस इतनी बढ़िया हो जाएंगे ना एग्जाम तक, आपको मजा आ जाएगा दोस्त। राइट, आपके पास ये देखो, आप ये पीडीएफ मैं आपसे शेयर करूंगा, आप इसको आगे जाएंगे, जो सेट आपने लेट से ये सेट तैयार किया, आपको सेट करते हुए कंफ्यूजन आ गई, तो आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, ये लिंक आपको व्हाट्सएप यहाँ पे ले जाएगा, वीडियो पे, ये वीडियो सॉल्यूशन है आपका। ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू बिफोर यू गो टू द एग्जाम। ऑलराइट, तो ये चीजें पक्का कर लेनी है आपको। इसमें सिर्फ DILR सेट ही नहीं है, इसमें QA के कंसेप्ट भी हैं, और इसमें आपको बहुत पेजेस पे ये सब एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी कि अगर आप चाहते हो आपको सारे मैसेजेस आपके व्हाट्सएप इनबॉक्स में आए, तो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है दोस्त, कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस, सारी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में आएंगी व्हाट्सएप पे। बस आपको वो गूगल का फॉर्म फिल करना है, रेस्ट हम पे छोड़ दीजिए। राइट, अब फेमिलियरिटी की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, आपको कहाँ से सेट प्रैक्टिस करते हैं वो मैंने आपको समझा दी है। ये दो चीजें, इसके अलावा और कहाँ से सेट प्रैक्टिस कर सकते हो? पुराने मॉक्स, बहुत जो हमारे एसटीएम इंस्टीट्यूशंस हैं, आई विल नॉट टेक अ नेम फॉर एनीवन, बट बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जिन पे इनके बॉक्स पुराने मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में, आप उसको फेच कीजिए, उनमें से तैयारी कीजिए। सेकंड बात, पुराने कैट के पेपर, अब पुराने कैट के पेपर आप एक बार तब दीजिएगा जब आपकी थोड़ी तैयारी हो जाएगी, सो दैट अपने आप को आप जज कर सको, बट दे आर अ वेरी गुड सोर्स, very good source to practice your to see where you stand, but again all the original papers are really precious, तो आप उसको अगर टाइम डोमेन के अंदर देंगे, जैसा पेपर था वैसा देंगे, तो आपको ज्यादा फायदा देने वाला है वो चीज, ठीक है। तो आप उसको पक्का करिएगा, ठीक है। तो ये है आपका अगला एलिमेंट, ठीक है, फेमिलियरिटी। अब फेमिलियरिटी के बाद अगर मैं अगली चीज की बात करूं, तो दोस्त वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया। थर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमर। अब इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमर क्या है हमारी, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, शुरू में कभी भी टाइमर लगाते हैं, आधा आधा घंटा 40-40 मिनट करते रहते हैं सेट को, जो कि शुरू में एक ठीक अप्रोच है, लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको जो टाइमर है ना, हमेशा अपने पास रखना है। अगर आप फ्री टाइम में भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एक सेट पे अपना टाइमर ऑन कर दो, उसके बाद जब आधा घंटा भी लगा दिया ना एक सेट पे, मुश्किल सेट पे, उसको ऑफ करो, ताकि आपको पता लगे कि आधा घंटा लगा। अब इससे क्या होगा, जो लेट से आपके स्ट्रेंथ्स वाले सेट होंगे ना, आप उस पर देखना शुरू करोगे आपको कम टाइम कहाँ लगना है, और जो एनालिसिस आपको डेटा देगा वो आपको थिंकिंग कमी नहीं देगी, ठीक है। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। रतन टाटा जी ने कहा है, इन गॉड वी बिलीव, फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज डेटा। हमें ईश्वर में विश्वास है, बाकी सब चीज के लिए डेटा होता है। तो अपना डेटा इकट्ठा कीजिए। अब डेटा जितना बढ़िया आप इकट्ठा करोगे ना अपने पास, कि में से ये टाइप के सेट होते हैं, ये टाइप के सेट होते हैं, उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, प्लीज डेटा को इकट्ठा करो, टाइमर को लगाओ। शुरू में खुले टाइम में कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आफ्टर 2 months when you think you have a little hold on DILR, or let us say when you are very late, you have started preparing in let's say July August for the CAT, then you have to keep a timer of around 10-11 minutes। शुरू से ही रखो, अपने आप को थोड़ा प्रेशर में डालो, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू। तो ये हुई टाइमर की बात हमारी। नेक्स्ट, राइट, और लास्ट है मेरा पर्सनल एक सीक्रेट, आई नो क्विटिंग। अब जिस तरह से आपके लिए कोई चीज को आना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है ये जानना कि ये मेरे को नहीं आती। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि यार लोगों को पता ही नहीं होता उन्हें क्या नहीं आता, और वो खुड़बंगे में कुछ भी ट्राई करी जाते हैं। यार ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे अगर एक सेट आपको देख के पता लग रहा है कि ये मेरे बस का नहीं लग रहा है यार, इसमें मैं फंस रहा हूँ बार बार, उसमें घूमते नहीं जाना, उसको छोड़ना सीखो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर DILR, फॉर QA, फॉर VA, हर चीज के लिए वो चीज अत्यधिक आवश्यक है, ठीक है। कि आपको कौन सी चीज कब छोड़नी है। आप 6 मिनट घुस गए एक सेट में, ओहो बस होने वाला था अभी नहीं हुआ, दोबारा करता हूँ, 6 मिनट और निकल के, 12 मिनट निकल के, 15 मिनट निकल के, एक सेट पे अटके हुए हो। यकीन मानो, मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ता है कि जब मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ ना, अब मुझे लगभग 9 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, हर साल मैं करीब करीब 100 बच्चों से ऐसे बात करता हूँ जो कहते हैं कि सर मेरा पेपर बर्बाद हो गया बिकॉज मैं एक सेट पे अटका रह गया था। डोंट बी दैट पर्सन, आई रियली फील सैड फॉर दोस्त, बट आई अगेन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, डू नॉट रिपीट दिस। लर्न द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, और मॉक्स में सबसे ज्यादा इसको आप अडेप्ट करेंगे इस आदत को अपनी, राइट। तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख बातें हैं यार आपकी DILR को लेके जो मैंने आपको बताई, और जो शायद
बहुत ही कम लोग इतना डिटेल में बताते हैं। मैंने आपको रिसोर्सेज प्रॉपरली बता दिए, मैंने आपको स्ट्रेटेजीज प्रॉपर बता दी हैं, सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि डीआई का कुछ होता नहीं, बट फिर भी जैसे आपको कहीं दिखेगा लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, इनके प्रैक्टिस करते चलो और नोट्स बनाते चलो। बाकी अगर आप क्वांटिफाइज क्लासेस में हो तो हम हर चीज एक कैटेगरी वाइज करेंगे। लगभग आपको हम 200 सेक्शनल टेस्ट देंगे डीआई के, जिसको मिनी सेक्शनल्स बोलते हैं। मिनी सेक्शनल्स में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज ऑलवेज कनेक्ट विद मी. These are our results. We are the only institute to produce these best results in the market, right? And this is our website quantifiers.in. मेरा फोन नंबर भी मेंशन है, अगर आपको कोई मेरे से बात करनी है आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा नाम है साहिल अरोड़ा। और आपको अगर कुछ भी और वीडियो के लिए जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं मैं किसी और चीज पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज यार कमेंट में कर दीजिएगा। और क्योंकि अगर आप, आई एम प्रीटी श्योर है कि आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, तो प्लीज यार शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, जरूर मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम, जय माता दी।